और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और विधानसभा का घेराव करने निकले हैं यूथ कांग्रेसी। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें भी यहां पर छोड़ी गई हैं। कानून व्यवस्था, हरदा हादसा समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन देखने को मिला है। बेरोजगारी, महिला अत्याचार का मुद्दा भी उठाया गया। साथ ही सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा है। प्रदर्शन में जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, उमंग सिंघार शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा, प्रमोद, वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या फिलहाल के लिए हलचल है, बताइएगा। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये है, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और महिला अत्याचार के मुद्दों को लेकर विधानसभा की तरफ निकली थी, लेकिन पुलिस ने अभी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ठीक थोड़े बाद बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और इसके बाद भी जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर बितर नहीं हुई, तो जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े गए और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तितर बितर हो गए। लेकिन बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है, चाहे विक्रांत भूरिया हो जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। प्रमोद, लौटूंगी आपके पास, और जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। ये जो घोषणा पत्र आपने रामायण और गीता जैसा बताया, उसमें इस तरह की ऑनलाइन गेमिंग से जुए सट्टे में बच्चों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे व्यस्त करने की बात करी। इस सरकार का ये आज का काला दिन है और मोहन यादव सरकार का ये काला कारनामा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और इसको दो हाथ मध्य प्रदेश के अभिभावक, माता पिता और सारे युवा करेंगे। जीतू भाई, MSP 2700 कहा था। यही तो बात है, आपने मोदी गारंटी दी 2700 रुपए का गेहूं, एक शब्द भी पूरे बजट में नहीं है। आपने कहा कि हम 3100 के धान, आप किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आंदोलन करने नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश में रेलें रोकी जा रही है, मध्य प्रदेश में किसान नेताओं को, किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिना बताए डिटेंट किया जा रहा है। क्या इस सरकार का ये मोटिव था? ये अच्छे दिन थे? ये नरेंद्र मोदी की गारंटी थी? मैं मानता हूँ देश देखे समझे, ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं और देश को गर्त में ले जाने वाले लोग। ठीक है, हो गया। पर लगाए हैं और कहा कि जो मोदी की गारंटी के तौर पर पेश किए गए थे, उस पर चर्चा सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। प्रमोद, नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी अलग अलग मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को, देखिए, वेंटिलेटर से बाहर निकालने की कोशिश थी। बड़े दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और बैरिकेडिंग पर खड़े हुए, देखिए, वी श्रीनिवासन की तस्वीरें भी हमने देखी और पुलिस से टकराते कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नजर आए। जनता के इन मुद्दों और सेंटिमेंट्स के आधार पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो मध्य प्रदेश में मजबूत हो जाए, लिहाजा कांग्रेस पार्टी की एक ना चली और यही से पीसीसी दफ्तर से चंद कदम दूरी कांग्रेस पार्टी बाहर लौट गई। सबकी ये तस्वीर आप देखेंगे तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कम नजर आएंगे, पुलिस और जो कर्मचारी हैं वो बड़ी तादाद में नजर आएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भले ही लाख जतन किया हो कि बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लिया जाएगा, लेकिन वो बड़ी तादाद देखने को हमें नहीं मिली। अब वहां पर आप देखेंगे तो वो अरेस्टिंग की गई है, ये तस्वीर आप देखिए। और ये अलग अलग 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के वर्करों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए वाटर कैनन का पानी छोड़ा गया, इस्तेमाल किया गया। इसके बाद में आंसू, देखिए, गैस के गोले छोड़े गए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। मुट्ठी भर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया, बाकी तितर बितर हो गए। लंबा पूरा खाली सड़क है, आपको बड़ी तादाद में ज्यादा कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, नजर आ रहा है तो पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने आरोप लगाया विधानसभा में जो जीएसटी लगाने का मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग पर। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस के बीच में जो झड़प हुई है उसमें 4 से 5 यानी आधा दर्जन के आसपास जो पुलिस कर्मी हैं और कर्मचारी हैं वो जख्मी हुए हैं। ये प्रदर्शन में जो प्रशासन और पुलिस लगी हुई थी उसमें वो जख्मी हुए हैं। सीधी तस्वीर आप देखें, वहां पर आप देखेंगे फिर से एक बार
आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वर्करों को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस तरफ आ जाएं, क्योंकि 3 बजे के आसपास तक जो विधानसभा की कार्रवाई है वो स्थगित की गई थी। अब विधानसभा का जो सेशन है आज का वो फिर से स्टार्ट हो गया है। वहां पर आप देखेंगे पीसीसी दफ्तर के पास फिर से पुलिस कर्मियों ने यानी सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। वो अब वहां पर जो धुआं उठता नजर आ रहा है वो इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस वर्कर वहां पर इकट्ठा हुए होंगे और उनको तितर बितर करने के लिए ये फिर से सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रदर्शन के सहारे, जीतू पटवारी पीसीसी चीफ जब से बने हैं उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का पहला बड़ा प्रदर्शन था। ये शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है जीतू पटवारी का, लेकिन विधानसभा तक कांग्रेस पार्टी के वर्कर और नेता नहीं पहुंच सके। वो जो आप कार देखेंगे, वो जो बस देखेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते थे। लिहाजा और विधानसभा के आसपास उस परिधि में 5 किलोमीटर के आसपास धारा 144 लगी हुई है और जंगी प्रदर्शन आगे बढ़ ना सका। बड़े नेता जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष, इसके अलावा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया। टकराव की तस्वीरें हमने देखी जिसमें कई कांग्रेस पार्टी के वर्कर भी हो सकते हैं घायल, लेकिन 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। बिल्कुल, और इस दौरान की ये तस्वीरें आप देखिए। दलालों को, दलालों को, आपको गिरफ्तारी की गई आपकी। ये गिरफ्तारी कोई हमें नहीं रोक सकती, जेल की दीवारें भी हमें रोक पाएगी। हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और रोजगार का जो हक है हमारा उसको दिलवा कर रखेंगे। छत्तीसगढ़ में इन लोग बोलते हैं महादेव का आपको लेके यहाँ आके क्या कर रहे हैं, उसी आपको लीगलाइज किया है। ये इनका डबल स्टैंड सरकार है। मध्य प्रदेश युवा के साथ विश्वासघात करने का काम किया। तो देखिए यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रमोद ये कहना है कि हम रोजगार को लेकर के यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे थे और जिस तरह से जीएसटी की बात ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के की गई है उस पर भी यहाँ पर बयान दे रहे थे कांग्रेस के तमाम नेता। उन्होंने कहा कि अब रोजगार देने के बजाय जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको लीगलाइज करने का काम किया गया है। एग्जैक्टली, जो ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने का जो फैसला हुआ है और आज जो कानून विधानसभा से पास हुआ है उस पर एक्चुअल सियासत देखने को मिल रही है। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने के मामले पर अब जो मध्य प्रदेश में सड़क पर आपको बयानों वाली सियासत देखने को मिल रही है और जीतू पटवारी से लेकर तमाम जो अलग अलग दिग्गज नेता हैं वो देखिए तीखे बयान देते नजर आए। अब जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कमजोर की अब यहाँ पर होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं वो अब तितर बितर हो गए, यहाँ से चले गए। आप देखेंगे बैरिकेडिंग हटने लगी है। ये बहुत सबसे ज्यादा चलने वाली सड़क है, दोनों तरफ से बंद की गई है, तो आवाजाही करने वाले लोगों को ये काफी मुश्किलात हुई होगी। पास में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में जो मरीज हैं वो भर्ती रहते हैं और यहाँ पर प्रदर्शन होना यानी मरीजों की मुश्किलात बढ़ाने जैसा है। और ऐसे में अनुमति दी गई तो दी कैसे गई, क्योंकि हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के आसपास ऐसे तरीके से प्रदर्शन कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन भोपाल में ये आम हो गया है। अब तस्वीर लंबी आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पीसीसी दफ्तर के पास आपको मुट्ठी भर नजर आएंगे। इसके अलावा आपको जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। कांग्रेस पार्टी अटैकिंग नजर आ रही है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर दूसरे अन्य जो मुद्दे हो। ऑनलाइन गेमिंग पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि खुला ऑनलाइन गेम का जाल अब एमपी में बिछाया जा रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि पहले केंद्र ने यह कानून पास किया था, उसके बाद से स्वाभाविक है कि स्टेट गवर्नमेंट को करना ही होता है, क्योंकि दोनों जगह सेम सरकार है। अब ये तस्वीरें प्रदर्शन की एकदम तितर बितर हो गई हैं और प्रदर्शन देखिए के पर खच्चे उड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बड़े नेताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनको यहां से बाहर ले जाया गया है। कार्यकर्ता तितर बितर हो गए वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद और उसके बाद लाठी चार्ज हुआ है। वहां पर आप देखेंगे तो झंडे या लाठी आपको नजर आ रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों की लाठियां टूटी हैं और 4 से 5 जो पुलिसकर्मी घायल हुए उनके एमएलसी कराई जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुश्किलात बढ़ने वाली है और अब एफआईआर दर्ज भी की जा सकती है कई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर। जी प्रमोद, जिस तरह से अभी तमाम जो नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है,
उन्हें कहां पर लेकर के जाया गया है और उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, उसको लेकर के जानकारी। देखिए, जो प्रतिबंधात्मक जो धाराएं होती हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और इसके अलावा उनको यहां से हिरासत में लिया जाना इसलिए जरूरी था, नहीं तो वो यहां पर मौजूद रहते तो बार बार कार्यकर्ता फिर इकट्ठा होते। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, हो सकता है सेंट्रल जेल भी ले जाया जाए, हो सकता है टेम्परेरी जेल में भी कुछ देर रखा जाए, कुछ दूर जाकर ले जाकर भी उन्हें छोड़ा जा सकता है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लंबे समय बाद, विधानसभा चुनाव बाद मध्य प्रदेश में अग्रेसिव नजर आई और लेकिन जिस तरीके से बड़े प्रदर्शन की बात कही गई थी वो उतना नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में टकराव की तस्वीरें, वाटर कैनन से कांग्रेस पार्टी के जब कार्यकर्ता तितर बितर नहीं हुए, बड़ा जोश एग्रेशन देखने को मिला क्योंकि यूथ कांग्रेस सारे युवा थे। और इसके अलावा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब एग्रेसिव हो रही है विधानसभा चुनाव की हार को भुलाकर लोकसभा की तैयारी में, वो ये माना जा रहा है कि मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। खैर, ये आने वाला समय बताएगा कि जो मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है वो जनता को ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई कितनी राज आती है। जी प्रमोद, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं पिछले कुछ समय में। जी प्रमोद, आप अपने पीछे की तस्वीर दिखाएगा, क्या जो प्रदर्शन इतनी देर से जारी था वो पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है? कोई भी अब वहां पर ऐसी स्थिति तो नहीं है कि दोबारा से फिर से प्रदर्शन को उग्र होने की संभावनाएं वहां पर मानी जा सके? क्या पूरी तरह से ये शांत हो चुका है? क्या कोई भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है? देखिए, बहुत हद तक जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था वो अब शांत हो गया। ये बैरिगेटिंग जो सड़क पर लगाई गई थी अब वो हटाने लगे। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिसकर्मी बैरिगेटिंग हटवाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वहां पर आप देखेंगे तो थोड़े आगे आपको बड़ी तादाद में जो अलग अलग जो फोर्स है वो आपको तैनात नजर आएगी, सशस्त्र बल आपको नजर आएगा। और इसके अलावा आगे चुनिंदा जो या तो मीडिया कर्मी हो सकते हैं कुछ, और दूसरे कांग्रेस पार्टी के मुट्ठी भर चुनिंदा जो वर्कर बचे हैं जो पीसीसी दफ्तर के आसपास रहते हैं वो आपको नजर आएंगे। बाकी आपको भीड़ पूरी तरीके से खत्म नजर आएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन एक तरीके से आज का जो था वो समाप्त हो गया है और पुलिस ने उन्हें यहां से आगे नहीं बढ़ी है। चंद कदम पीसीसी दफ्तर से वो बढ़ पाए, यहां पर रोका गया, आपस में टकराव हुआ कांग्रेस पार्टी के वर्कर और कार्यकर्ताओं के बीच में, वाटर कैनन यानी पानी छोड़ा गया, उसके बाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब तस्वीरें यह है कि अब सब कुछ आपको शांत नजर आएगा, प्रदर्शन आपको नजर नहीं आएगा। जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी जो है जो एमएलसी है वो कराई जा रही है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये राजधानी भोपाल से तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो पुलिसकर्मी है मैं उनसे बातचीत करूंगा क्योंकि बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। बस जो आपसी जो टकराव हुआ है कांग्रेस पार्टी के वर्कर और पुलिसकर्मियों के बीच में, कितने घायल हुए हैं पुलिसकर्मी? 4 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। शेष उनकी तरफ से अभी तक कोई भी लोगों को जख्मी होने की सूचना नहीं है। बाकी अभी जो अवैधानिक जमात था उसको हटा दिया गया है और रास्ता चालू करवा दिया है। अनुमति ली गई थी क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस प्रदर्शन की? इनके द्वारा आवेदन किया गया था लेकिन इनको कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी, जिस कारण से इन्हें रोका गया और जहाँ पर धारा 144 प्रभावी रूप से लागू है उस क्षेत्र से इनको जाने से रोका गया। कोई कार्रवाई भी की जाएगी क्योंकि बिना अनुमति के इस तरीके से प्रदर्शन करना? जो अभी वर्तमान में जो प्रदर्शन था वहाँ पे धारा 144 लागू नहीं है। इससे ऊपर जो आगे जो क्षेत्र आता है उसमें विधानसभा के चलते धारा 144 लागू थी, तो उस कारण से इसको यहाँ पे रोका गया। घायल हुए उनकी क्या सिचुएशन है? नहीं, उनको साधारण चोट आई है, ऐसा कुछ उसमें गंभीर बात नहीं है। ये पुलिस अधिकारी अक्षय चौधरी थे, हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मामूली चोटें आई हैं, उनकी एमएलसी कराई जा रही है, इलाज कराया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी दिखा रहे थे, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट है मेरे। और अब जो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी के उसके परखच्चे उड़ गए। ये वो जवान है जिन्होंने मोर्चा संभाल रखा था, इनमें से कई ऐसे जवान हैं जो घायल हुए हैं। जी, और प्रमोद, क्या इस बात को लेकर के जानकारी दी गई है अधिकारी की तरफ से कि जो जिन्हें अभी हिरासत में लिया गया था उन पर क्या आगे का पूरा कार्रवाई रहने वाली है? ये तस्वीर आप देखिए, मैं वो प्रदर्शन को लेकर बताऊंगा, लेकिन ये देखेंगे आप तो मेरे सहयोगी कैलाश मालवी आपको नीचे की तरफ आकर ये तस्वीर दिखाएंगे। ये पोस्टर बहुत देखना जरूरी हो जाता है, इस पर लिखा हुआ है, पुलिस ने लिखा हुआ है, बलवाइयों आपका
मजमा गैर कानूनी करार दिया गया है, तितर बितर हो जाइए, बल प्रयोग किया जाएगा। पहले पुलिस ने इस तरीके का ये पोस्टर है, ये लिख रखा था नेताओं को बताने के लिए, बावजूद इसके जब नेता नहीं माने तो फिर उनको बलपूर्वक हटाया गया है। ये आप सीधी तस्वीर देखिए। आपको इस देर में मेरे सहयोगी कैलाश मालवी, जो अब तक आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे थे, वो आपको ये पोस्टर की तस्वीर भी दिखाएंगे। यानी भोपाल पुलिस ने क्या दिया था, देखिए लेटेस्ट अपडेट तो ये है कि आवेदन इनकी तरफ से प्रदर्शन के लिए दिया गया था, लेकिन प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई। तो गैर कानूनी तरीके से बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया। और राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीर ये देखिए आप, बलवाइयों आपका मजमा जो है वो गैर कानूनी है। ये जो प्रदर्शन था, तितर बितर हो जाइए, बल प्रयोग किया जाएगा, और बल प्रयोग किया गया। आपस में टकराए प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी, कई घायल हुए। अब प्रदर्शन के परखच्चे उड़ गए और ये एकदम से जो रोड ब्लॉक था उसे खोला जा रहा है। कीर्ति, बिल्कुल, जो रोड ब्लॉक था उसे खोला जा रहा है। और प्रमोद, जब ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई तब क्या पुलिसकर्मियों की तरफ से तब भी रोकने की कोशिश की गई थी, क्योंकि भारी संख्या में जो ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए थे, तो क्या पहले से रोकने का भी प्रयास किया गया था? देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, इनकी तरफ से प्रदर्शन के लिए आवेदन दिया गया और आवेदन जब एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर देखिए तो फिर इनको यहीं रोकने की कोशिश की गई। अब इनको यहाँ रोकने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद ये इसके यहाँ नहीं माने तो वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया। देखिए कांग्रेस पार्टी की प्लानिंग क्या थी और प्लानिंग कितनी सक्सेस हुई है, क्योंकि बिना आवेदन के हॉस्पिटल के आसपास ऐसा प्रदर्शन, देखिए पहली बात तो कतई ठीक नहीं है। अब किया गया है तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को क्या इस प्रदर्शन से कुछ ऑक्सीजन मिलेगी मध्य प्रदेश में। मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं। जीतू पटवारी की एमपी कांग्रेस में एंट्री, ये पहला शक्ति प्रदर्शन, क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी को कुछ ऑक्सीजन मिलती दिखाई दे रही है? क्योंकि जितने शक्ति प्रदर्शन के साथ ये प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, मुझे नहीं लगता उतने कांग्रेस पार्टी वर्कर नजर आए। देखिए जिस तरीके से विधानसभा का सत्र चल रहा था उसके मुताबिक कांग्रेस के विधायक जितने थे वो विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा लिहाज से, लोकसभा के चुनाव के लिहाज से जनता के बीच एक मैसेज जरूर छोड़ना चाहती थी, लेकिन विधानसभा का जब सत्र चलता है, सत्र के आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू रहती है और ये बहुत स्वाभाविक है कि जब धारा 144 लागू होती है तो बलवा, इसके अलावा न तो भीड़ इकट्ठा हो सकती, न प्रदर्शन हो सकता, न जुलूस हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के काम की बात करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा क्या इस प्रदर्शन से? देखिए कांग्रेस को उम्मीद तो है कि इस प्रदर्शन से जिन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार की बात कांग्रेस पार्टी करे, दूसरा सरकार से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। आपने ओपन चक्षुओं से देखा कांग्रेस पार्टी ने जो दावा किया था, क्या उतनी आपको भीड़ नजर आई? कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नजर आए? इसके पहले भी हम यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन कवर करते रहे। मुझे लगता है कि इसके पहले जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है। और अभी भी जो युवा कांग्रेस के तमाम नेता रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जरूर एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन पिछले प्रदर्शनों के मुताबिक ये प्रदर्शन कांग्रेस से लिहाज से उतना जंगी नहीं कहा जाएगा जितना कांग्रेस दावा कर रही थी। ओके, इससे कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं, कई बहुत सारे छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, कम से कम उनको रोकने का ये एक मैसेज हो सकता है। बिल्कुल एक मैसेज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर प्रदर्शन की नजर आ रही थी, फिलहाल अब प्रदर्शन वहां पर पूरी तरह से शांत नजर आ रहा है और हर एक जो कार्यकर्ता था यूथ कांग्रेस का उसको तितर बितर कर दिया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, प्रमोद और आकाश।